नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता का धरना, सतना जिलाध्यक्ष नियुक्ति पर बवाल, शेरू की आत्मदाह की चेतावनी, कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। छतरपुर में ठेकेदार की अनियमितताएं उजागर, बारिश के मौसम में सामने आई खामियां, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, रहवासियों ने की निराकरण की मांग। दमोह में धर्मांतरण दबाव का सनसनीखेज मामला, महिला के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने आरोपी रशीद खान पर केस दर्ज किया, धर्म परिवर्तन और शादी के लिए ब्लैकमेलिंग का आरोप। आष्टा में किसान फसल के पौधे लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे, राजस्व अनुविभाग के अधिकारी को दिया ज्ञापन, फसल का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग, बीमा राशि नहीं मिलने से परेशानी के साथ। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, दूसरी खबर छतरपुर से है, तीसरी खबर जो है दमोह से, चौथी और आखिरी खबर आ रही है आष्टा से। बात करें राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। सतना जिलाध्यक्ष नियुक्ति पर बवाल, शेरू की आत्मदाह की चेतावनी है, कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। दूसरी खबर छतरपुर से, आपको बता दें कि छतरपुर में ठेकेदार की अनियमितताएं उजागर हुई है, बारिश के मौसम में जो है खामियां सामने आई, जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, रहवासियों ने निराकरण की मांग की। तीसरी खबर दमोह से, जहां पर दमोह में धर्मांतरण दबाव का मामला सामने आया है, महिला के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की, पुलिस ने आरोपी रशीद खान पर केस दर्ज किया है, धर्म परिवर्तन और शादी के लिए ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया। चौथी और आखिरी खबर आष्टा से, आपको बता दें कि आष्टा में किसान फसल के पौधे लेकर के तहसील कार्यालय पहुंचे, राजस्व अनुविभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, फसल का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की, बीमा राशि नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। पहली खबर भोपाल से, भोपाल में कांग्रेस के अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आई है। सतना से आए युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मसूद अहमद शेरू ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि सतना शहर कांग्रेस अध्यक्ष इकबाल को बाहरी और अयोग्य तरीके से पद दिया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं राजधानी भोपाल से, इस पर अधिक जानकारी के लिए। पंकज, भोपाल में जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, वहीं सतना जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर के प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कांग्रेस का सृजन अभियान के तहत ये सब नियुक्तियां हुई हैं जिला अध्यक्षों की, और जिस दिन से ये नियुक्तियां हुई हैं उससे जो काफी लोग जो दावेदार थे या खुद को जिन्होंने अपने आप को दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया था कि हम जिला अध्यक्ष के पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं या योग्य दावेदार हैं, जब उन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई तो इस तरह के प्रदर्शन लगभग मध्य प्रदेश में कई जगह देखने को मिले। लेकिन सतना से आए हुए जो कांग्रेस के मतलब युवा मोर्चा के जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, काफी समय से कांग्रेस के लिए वहां पर जमीन बना रहे थे, उनको जब जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के सामने ही टेंट लगाकर ये पूरा प्रदर्शन शुरू किया है। और उनकी मांग है कि जो अभी उनके जगह पे जिसकी नियुक्ति हुई है वो आदमी कांग्रेस में सक्रिय नहीं है, बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी रहती नहीं है, कांग्रेस के प्रदर्शनों में धरनों में वो जाते नहीं है, या कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन सत्ता के खिलाफ वो सतना शहर में नहीं करते हुए देखे गए हैं। तो ये काफी लंबे समय से सक्रिय है। तो इनकी मांग है कि मेरी जगह उनकी जगह किसी और को भी नियुक्त कर दिया जाएगा तो चलेगा, लेकिन उन पर उनके नाम पे सहमति नहीं बन रही है। जी, वहीं अब जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है असंतोष नजर आ रहे हैं, वहीं इस पर वरिष्ठ नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक से हमने चर्चा करने की कोशिश की थी, तो मुकेश नायक जी का कहना था कि हमारे ही अपने लोग हैं, हम लोग अभी बातचीत करके, और चूंकि कांग्रेस में खाली जिला अध्यक्ष का पद नहीं है, सतना में और भी पद है, तो बोले हम उनसे बातचीत करके कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करके मना ही लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के परिवार के लोग हैं तो वो कांग्रेस से ज्यादा लंबे समय तक नाराज नहीं रहेंगे। जी, वहीं आत्मदाह की भी चेतावनी उनके द्वारा दी गई, क्या कुछ कहना था उनका? हाँ, उनका ये कहना था कि अगर मेरी बात यहाँ पे नहीं सुनी जाती तो वो बोले मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको भी पत्र लिखा है, और अगर इस पूरी कवायद के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो या तो दिल्ली में जाकर के राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे
या फिर कुछ इस तरह के आत्मघाती कदम भी उठाने की बात कह रहे हो। जी, वहीं अगर पंकज अगर बात की जाए जिस तरह से कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन देखने को मिला है, तो इसे लेकर के कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से? बीजेपी के प्रवक्ताओं का ये कहना था कि ये उनका आपसी मुद्दा है और कांग्रेस के लोग उसमें जो भी निर्णय लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे। हम लोगों का बोले क्योंकि वो उनका साफ कहना है, उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया क्योंकि उनका कहना है ये कांग्रेस का अंदरूनी मुद्दा है जो अब विरोध के रूप में कांग्रेस कार्यालय के सामने नजर आ रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से आ रही थी, जहां पर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। सतना जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर बवाल देखने को मिला। शेरू की आत्मदाह की चेतावनी, कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया है। दूसरी खबर आपको बता दें छतरपुर से आ रही है, जहां पर छतरपुर जिले के विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो और राजनगर में पीआईयू के द्वारा जो पाइपलाइन का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें बड़ी अनियमितताओं की पोल खुलती तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि अपने आप में खुद सबूत दे रही है कि बरसात के सीजन में पूरे शहर में बड़े बड़े गड्ढों का होना निश्चित तौर पर जो है लापरवाही खड़ी कर रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदारों की कमियों को दर्शाता है। वहीं रहवासियों का कहना है कि पाइपलाइन और सीवर लाइन डालने के बाद भी गड्ढों को बिना सीसी के छोड़ दिया गया, जिससे स्कूली बच्चे और रहवासी लगातार जो है एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीआईयू के द्वारा जो है ठेकेदारों को हिदायत क्यों नहीं दी गई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, छतरपुर में जो है ठेकेदारों के द्वारा अनियमितताएं देखी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा रितिका जी कि पीआईयू कंपनी के द्वारा जो भोपाल से टेंडर हुए हैं, ये चाहे पाइपलाइन को लेकर हो, ये हर घर नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई है नगर परिषद खजुराहो और राजनगर अंतर्गत जो विश्व पर्यटक है, यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि आम जन निश्चित तौर पर परेशान है। जगह जगह पर गड्ढे पड़े हैं और निकलना लोगों का और बच्चों का दूभर हो चुका है। लगातार जो है एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जैसा कि रहवासियों के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी गया कि जो पाइपलाइन डाली गई है उसमें लगभग जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए गए हैं या खुदे हुए हैं या उसमें मिट्टी फिलिंग कर दी गई है और सीसी के न होने से बरसात की वजह से गड्ढे हो रहे हैं, चाहे सीवर लाइन का हो और चाहे आपका ये पानी के पाइपलाइन का है। दोनों जगह, चाहे राजनगर देख लो चाहे खजुराहो देख लीजिएगा, दोनों जगह परेशानी है। हमारी बात जब पीडी तिवारी, और निश्चित तौर पर ये लोग परेशान हैं और आवाजें उठा रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो रोड बनता है और जैसे ही रोड बन गया सीसी कंक्रीट डल गया और दरवाजे में आकर उनके द्वारा पाइप लाइन के लिए गड्ढे खोद दिए गए बड़े बड़े, या फिर सीवर लाइन का काम चालू होता है। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ स्टार्ट होती है रितिका जी की रोड बनने के पहले कोई काम नहीं किया जाता है कि रोड बनने से पहले या तो पाइप लाइन डाल दी जाए या सीवर लाइन बात डाल दी जाए या साथ में डाल दिया जाए, और जैसे सीसी कंक्रीट हो जाता है इसके बाद उसका काम चालू होता है, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और इसके बाद सीसी, जबकि प्रावधान तो ये है कि इसमें अगर सीसी है तो सीसी डालना चाहिए और कच्चा मिट्टी है तो मिट्टी फिलिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है धरातल पर। निश्चित तौर पर सरकार बहुत बड़े दावे कर रही है, धरातल पर कार्य करने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है, अब या यूं कहें कि अधिकारियों की लापरवाही है या ठेकेदारों की लापरवाही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो अपने आप में उसके जो वीडियो और फोटो है खुद बयां कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। मेरे द्वारा जब पीआईयू के जो नोडल है ये पीडी तिवारी जी हैं, सब इंजीनियर हैं, उनसे बात की गई इस बारे पे, तो उनका कहना ये था कि हमारे द्वारा जो ये जो पीसी स्नेहल है ठेकेदार, उनको जो है कई बार ये जो पाइपलाइन के हैं पीसी स्नेहल जी हैं और जो सीवर लाइन का कार्य कर रहे हैं वो रियान वाटर टैंक कंपनी है कि उसके द्वारा की जा रही है। तो जो पीडी तिवारी है नोडल सब इंजीनियर, उनके द्वारा ये बताया गया है हमें कि लगभग 50 हमारे द्वारा 50 नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उनका
प्रॉपर वे पर काम न करने के कारण या समाधान न करने के कारण हमारे द्वारा जो 50 नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उनका कोई सुधार नहीं हुआ है। टेंडर हमारा टर्मिनेट करना हमारे बस की बात नहीं है या न हमें अधिकार नहीं है। टेंडर टर्मिनेट के लिए भी जो हमारे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के लिए लेख किया गया है, ऐसा जो है पीडी तिवारी जी का कहना था, उनके द्वारा ये कहा गया है। और जब हमारी इस बात पर इस बारे में सीएमओ जो राजनगर है और खजुराहो दोनों जगह बैठते हैं, वो बसंत चतुर्वेदी जी, तो उनके द्वारा उनसे हमारी जब बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो पानी की पाइपलाइन सप्लाई की गई है, डाली गई है इस कंपनी द्वारा, तो लगभग 75% काम पूर्ण हो गया है, लेकिन जगह जगह पर परेशानी है या कहीं पानी और सीवर लाइन का लगभग 20% काम हुआ है। जो पाइपलाइन का काम वो लगभग 75% काम हुआ है, लेकिन पानी जो है नहीं जाता है, प्रॉपर तरीके से पानी कहीं नहीं जा रहा है। इसीलिए जो है उनको हमारे द्वारा भी शिकायत की गई है या वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया गया है। और इस बारे में जब मेरी जितेंद्र वर्मा जो राजनगर अध्यक्ष है उनसे बात की गई तो उनका कहना ये था कि यूटीसी के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, तो हमारे द्वारा ये शिकायती आवेदन कलेक्टर साहब को भी दिया गया है और कई बार जो है लेटर भी लिखा गया है। और बोले मैं बताना चाहूंगा कि 8 और 9 10 जो राजनगर के वार्ड है उनमें प्रॉपर तरीके से पानी न पहुंचने के कारण जो है निश्चित तौर पे उनके द्वारा भी शिकायतें की गई हैं। जो जितेंद्र वर्मा है नगर परिषद राजनगर के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी शिकायतें की गई हैं। और उनका कहना तो ये था कि जैसे ही हमारे द्वारा कलेक्टर साहब को पत्र दिया गया और शिकायतें की गई, तो उनका जो जांच दल है, 2 बार जांच दल आया है, ईएनसी को भी हमारे द्वारा शिकायत की गई, तो जांच दल आया है और जांच कर ले गया है। और इसके बाद क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो निश्चित तौर पे मैं रितिका जी बताना चाहूंगा कि ये जमीनी धरातल है। निश्चित तौर पे जो आदमी है वो तो कहते हैं कि ये हमारे पाइप लाइन या सीवर लाइन न लेकर हमारी मौत का सामान लेकर आए हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम न हो पाना और जो रहवासी है वो उनका परेशान होना, रोज एक्सीडेंट होगा, स्कूली बच्चों का निकलना दूर भर है, वाहन देखे जा सकते हैं कि लगातार क्रॉसिंग में परेशानी है, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये जो जमीनी हकीकत है राजनगर खजुराहो के, वो अपने आप में उसके वीडियो और फोटोज अपने आप में खुद बयां कर रहे हैं। जी रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से आ रही थी, जहां पर छतरपुर में ठेकेदार की अनियमितताएं उजागर हुई है। बारिश के मौसम में खामियां सामने आई, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, रहवासियों ने निराकरण की मांग की है। तीसरी खबर दमोह से आ रही है, जहां पर दमोह जिले में एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू महिला पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी के लिए दबाव डाला गया है। आरोपी रशीद खान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाकर उसे बार बार ब्लैकमेल कर शादी के बाद भी आरोपी का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दमोह से गणेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गणेश, दमोह में एक बार फिर से जो है धर्मांतरण का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया दमोह से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दमोह से सनसनीखेज मामला सामने आया, जब एक हिंदू महिला पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला गया और महिला नहीं मानी तो उसके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। ये सारा मामला दमोह जिले का है और इसमें जो मतलब आरोपी है रशीद खान, उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया। और इसने दरअसल मैं आपको बता दूं कि सारा जो घटनाक्रम है वो जनवरी 2024 का है। वहीं से ये घटनाक्रम चालू हुआ था, जहाँ पर गांव की रहने वाली एक हिंदू लड़की के घर पर रशीद नाम का युवक उनके घर में घुस गया था और घर में सूना होने के कारण उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया था। उसके अश्लील वीडियो और फोटो यहाँ पर रशीद के द्वारा बनाए गए थे। लड़की को उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी इसके द्वारा दी गई थी और इसी धमकी के द्वारा उसको ब्लैकमेल भी किया गया था। बार बार लड़की के फोटोज वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। लड़की के द्वारा इस तरह मतलब जो डरी और सहमी होने के कारण वह शांत रही और इस वारदात के 4 या 5 महीने के बाद ही परिजनों के द्वारा उसकी शादी बाहर कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं रशीद के द्वारा उस लड़की को हमेशा फोन करके प्रताड़ित करने की बात सामने आती रही और उसके द्वारा शादी करने की बात कही गई और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने की बात सामने आती रही। लेकिन ऐसा नहीं करने पर उसकी फोटो वायरल करने की धमकी भी यहाँ पर उसके द्वारा दी गई थी। तो ऐसा आखिर में इस तरीके से उसके द्वारा
31 अगस्त मतलब मैं आपको बता दूं कि कल के दिन रशीद के द्वारा इस धमकी को पूरा किया गया और पीड़ित की आपत्तिजनक फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ितों के परिजनों के द्वारा जब यह फोटो देखी गई तो उसके द्वारा फिर इंदौर में जो इस लड़की की शादी हुई थी प्रीतमपुर में, उसको बुला करके एक दमोह पुलिस में पटेरा पुलिस में एक मामला दर्ज कराया गया और उस मामले के तहत लड़की के द्वारा आपबीती सुनाई गई और इस सारी घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए रशीद खान पर मामला भी दर्ज किया है। जी, शासन प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? तो मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के द्वारा इस सारे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इस पर मामला कायम किया गया। जहां तक गिरफ्तारी की बात करें तो राशिद को पुलिस लगातार ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है और जल्द ही इस सारे मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस ने इसके ऊपर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाने के लिए महिला के साथ यौन उत्पीड़न एवं धमकी देने के तहत अन्य धाराओं में इसमें मामला दर्ज किया है और क्योंकि लड़की के द्वारा आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है और जल्दी पुलिस इस सारे मामले में पताक्षेप करने की बात कर रही है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां पर दमोह में धर्मांतरण दबाव का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी राशिद खान पर केस दर्ज किया है। धर्म परिवर्तन और शादी के लिए ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगाया गया है। चौथी और आखिरी खबर आष्टा से। आष्टा तहसील के ग्राम हुसैनपुर खेड़ी और कमलापुर खेड़ी के सैकड़ों किसान पीला मोजेक और वायरस से खत्म हो चुकी सोयाबीन की फसल के पौधे लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे और अनुविभाग के अधिकारी राजस्व नितिन टाले को अपना आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से वर्तमान में खराब हो चुकी सोयाबीन की फसल को पटवारी से सर्वे करवाते उचित मुआवजे की मांग की गई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आष्टा से दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, आष्टा में किसान फसल के पौधे लेकर जो है तहसील कार्यालय पहुंचे, वही राजस्व अनुविभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है उनके द्वारा, क्या कुछ कहना था किसानों का? आपको बता दूं किसानों का सीधा ये कहना है कि बीते 3 वर्षों से हमारी फसल बराबर प्राकृतिक आपदाओं से खराब हो रही है। पिछले बार 2023-24 का बीमा या मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है, जबकि बीमे की प्रीमियम भी उन्होंने बराबर जमा कराई थी। और इस वर्ष फिर उनका कहना यह है कि सोयाबीन की फसल में एक पीला मोजेक नाम का कोई वायरस बीमारी है, जिसके कारण फसल पूरी बर्बाद हो गई है। और इसीलिए वो अपने पौधे लेकर तहसील कार्यालय में आए थे और वहाँ पर ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अधिकारी को ये भी बताया कि आप कृपया पटवारी से सर्वे कराएं और हमको मुआवजा दिलाने में हमारी मदद करें। अधिकारियों का इस पर क्या कुछ आश्वासन देखने को मिला है? सर्वे की बात कब तक कही गई है उनके द्वारा? अधिकारियों ने किसानों को संतुष्ट कर दिया, आश्वासन दिया। उन्होंने कहा आपने जो ज्ञापन दिया हम इसको ऊपर भेज देंगे और इसके बाद जो भी मदद होगी हम मदद कर पाएंगे। आप भी ऊपर आपकी समस्या हम ऊपर सबको अवगत करा देंगे। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी आष्टा से आ रही थी, जहां पर आष्टा में किसान फसल के पौधे लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। राजस्व अनुविभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। फसल का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की गई। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।